नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे चैनल में। तो दोस्तों, ये है मेरा साइंस के अंदर जो मैंने फिजिक्स के लेक्चर में जो डाल रहा हूँ उसका पार्ट 2। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे। पिछले लेक्चर में मैंने आपको बता दिया था यूनिट्स के बारे में, डायमेंशन कैसे बनाते हैं, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी थी। तो दोस्तों, आज हम देखते हैं कि किसी भी फॉर्मूले की हम डायमेंशन कैसे चेक करते हैं। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं, जो गति का जो पहला समीकरण है वो v = u+at होता है, जहाँ पर v क्या है, अंतिम वेग, u क्या है, प्रारंभिक वेग, और a क्या है, त्वरण, t क्या है, समय। तो बेसिकली हम v = u+at को ही चेक कर लेते हैं। तो v क्या हो जाएगा, वेग बराबर क्या होता है, आप जैसा कि सभी जानते हैं, वेग बराबर क्या होता है, विस्थापन बटे समय। तो विस्थापन क्या है, एक तरीके से दूरी। तो इसकी यहाँ पर क्या हो जाएगी, L/T। ऐसे ही यहाँ पर v बराबर u की भी L/T हो जाएगी। और a की क्या हो गई, a क्या होता है तुम्हारा, इसी तरीके से L/T का स्क्वायर। और यहाँ एक t से एक t कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देखते हैं कि 2L/T, और 2 यहाँ पर क्या है, कांस्टेंट है। तो इस प्रकार से आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ये वेरीफाई हो चुका है। तो आप इसी तरीके से आप किसी भी इक्वेशन में, कोई भी फॉर्मूले की आप जांच कर सकते हैं। ये बिल्कुल एक्यूरेट ही रहेगा। जैसे कि यहाँ पर मैंने मोशन की सेकंड इक्वेशन ली हुई है, S = ut+12at²। तो यहाँ से मैंने निकाली हुई है, त्वरण के बारे में निकाला हुआ है। आप देख सकते हैं a = LT-2 ही आ जाएगा। तो चलिए दोस्तों, आगे चलते हैं। तो दोस्तों, एप्लीकेशन भी देख लेते हैं इसकी, कि अगर कोई इक्वेशन आपको दे दी गई है तो आप वहाँ पर कैसे फाइंड करेंगे। लाइक आपको इक्वेशन दी हुई है S = at² + bt + c। यहाँ पर आपको बताया हुआ है S यहाँ पर क्या है, डिस्टेंस, t यहाँ पर टाइम है सेकेंड्स में, और आपको यहाँ पर a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो आपको जो भी चीज़ दी हुई है, आप उसको, जो भी आपको दिया हुआ है उसके इक्वल मान लें। जैसे कि आपको a की वैल्यू निकालनी है, तो आप s को क्या मान लेंगे, at² के इक्वल। और जैसे यहाँ पर रखा हुआ है, इस तरीके से इसको रख देंगे। तो आप देख रहे होंगे कि at² = L। तो आप देख रहे होंगे कि a इंटू, फिर ब्रैकेट के अंदर आप देख रहे हैं t² = L। तो a क्या आ चुका है, LT-2। क्या आ चुका है, LT-2। और जैसा कि इसकी होती भी यही है। तो दोस्तों, अब जैसा कि हम जानते हैं, त्वरण बराबर क्या होता है, एक्सेलरेशन बराबर क्या होता है, वेग परिवर्तन की दर। और वेग परिवर्तन की दर क्या होती है, विस्थापन परिवर्तन की दर। तो जब वो विस्थापन अपॉन टाइम होगा, टाइम की गुना 2 बार होगी, तो वो क्या बन जाएगी, मीटर/सेकेंड²। अब जैसे आगे इसमें बताया हुआ है आपको, यहाँ पर ये करके दिखाया है, BT = L, यहाँ से निकाली हुई है। तो इसकी यहाँ पर भी दिखाई हुई है, निकाल कर जो भी चीज़ें आई हुई हैं। तो आप ऐसे कभी कभी ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता है, तो इस तरीके से उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। अब इसके बाद कुछ दूरी की जो यूनिट होती हैं, जिन पर क्वेश्चन पेपर में यूं ही डायरेक्ट आ जाएगा। जैसे एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, ये बहुत ही फेमस है, खगोलीय दूरी। सूर्य एवं पृथ्वी के मध्य की माध्य दूरी, यानी उनके बीच की दूरी जो होती है, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होती है। आप इसका रट्टा मान लें, याद कर लें, 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर, 1.5 इंटू 10⁻11 मीटर। और अब इसमें एक चीज़ और है, वो है लाइट ईयर। अब वो पेपर में ऐसे पूछता है कि लाइट ईयर किस चीज़ की यूनिट है। तो जो कभी फिज़िक्स के बारे में जो नहीं जानते हैं, तो वो क्या करते हैं, इसको प्रकाश की ही लगा देते हैं, जबकि ये है दूरी की। ये क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है। अब वो पूछता है कि 1 लाइट ईयर = कितना होता है, 9.46। अब ये आता कैसे है, अब आप जानते हैं कि जो लाइट की जो स्पीड होती है वो कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर/सेकेंड। और इसका क्या नाम है, एक प्रकाश वर्ष, यानी एक साल। एक साल में क्या होगा, 60 घंटे। आप अगर इसे 24 से गुना करेंगे, तो 24 से गुना करने से पहले सबसे पहले से किसे कितने कितने से गुना करना पड़ेगा, 365 से। उसके बाद फिर 24 से, फिर उसके बाद आप उसको घंटों में लाओगे 60, फिर उसके बाद मिनट सेकंड में लाओगे, क्योंकि यहाँ पर क्या यूनिट है, मीटर/सेकेंड। तो आप इस तरीके से 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर के रूप में आपको ये मिल जाएगा। अब इसके बाद एक बड़ा इम्पोर्टेंट सा रिलेशन है जो बनता है, पारसेक,
ये दूरी की सबसे बड़ी ही इकाई होती है। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा हुआ है। और जो इसमें सबसे ज़्यादा पूछता है वो है 1 पारसेक इज इक्वल टू कितना होता है, 1 पारसेक इक्वल टू कितना होता है। ये क्वेश्चन काफ़ी बार ऐसे ही आ जाता है। तो आप इन चीज़ों को, ये जो फैक्ट जो मैंने आपको वीडियो में दिखाए हैं, आप इन चीज़ों को याद कर लें, अच्छे तरीके से कंठस्थ कर लें। और ये जो आप देख रहे होंगे आखिर में थोड़ा छोटा सा लिखा हुआ है, मैं उसको अंडरलाइन कर रहा हूँ, ये आप देख रहे होंगे 1 पारसेक इज इक्वल टू 3.26 लाइट ईयर। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, पेपर में डायरेक्ट ही आता है, तो आप इसे भी याद कर लें। अब बात करते हैं डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, इन दोनों क्या चीज़ होती हैं और दोनों में क्या डिफरेंस होता है। तो बेसिकली जैसा कि मैंने आपको पिछली जो मेरी वीडियो थी, मैंने आपको उसमें बताया था सदिश और अदिश, वेक्टर और स्केलर क्वांटिटीज़ के बारे में। तो मैंने आपको बताया था जो वेक्टर क्वांटिटीज़ होती हैं यानी सदिश राशियाँ होती हैं, उनमें दिशा और परिमाण दोनों की आवश्यकता पड़ती है। और जो स्केलर होती हैं यानी अदिश होती हैं, उनमें सिर्फ मैग्नीट्यूड यानी कि परिमाण की आवश्यकता पड़ती है, दिशा की नहीं है। तो मैंने आपको वहाँ पे बताया था कि जो डिस्टेंस है यानी दूरी है वो एक अदिश राशि है और डिस्प्लेसमेंट जो है वो एक सदिश राशि है। तो सबसे पहला तो डिफरेंस यही हो जाएगा कि डिस्टेंस कैसी है, एक स्केलर क्वांटिटी यानी अदिश राशि है, और डिस्प्लेसमेंट कैसी है, सदिश राशि यानी कि वेक्टर क्वांटिटी है। और अब बात करते हैं दोनों की परिभाषा क्या हो सकती है। तो जो डिस्टेंस होती है वो, डिस्टेंस जो होती है वो जो पाथ होता है उसमें चली गई कुल दूरी यानी टोटल लेंथ। अब कोई भी पाथ हो सकता है, मान लिया ये पाथ है, तो आप इसमें इधर से घूम के जाएं, इधर से घूम के जाएं, यहाँ पर आ जाएं ए से बी, तो ये डिस्टेंस हो जाएगी। और जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट। तो आप देख रहे हैं आपको यहाँ से यहाँ जाना है, तो आप ऐसे चले जाएंगे, एल डिस्टेंस जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा, दिस इज़ डिस्प्लेसमेंट, दिस इज़ कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट दोस्तों। तो ऐसा ही यहाँ पर लिखा हुआ भी है, लेंथ ऑफ द टोटल पाथ ट्रेवल्ड, इस तरीके से शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। और आप देख सकते हैं यहाँ पर एक फिगर के द्वारा आपको समझाया हुआ भी है, जैसे कि मेरे को ए से सी तक जाना है, मुझे अगर ए से सी तक जाना है तो मैं क्या करूँगा, मैं ऐसे यहाँ से चला, मैं ऐसे घूमता गया, ऐसे घूमता गया और मैं यहाँ तक आ गया। तो ये क्या हो गया, ये एक तरीके से क्या हुई, मैं यहाँ से चलकर यहाँ आ गया, ये क्या हुई, ये हो गई डिस्टेंस यानी कि दूरी, ये डिस्टेंस हो गई। और मैं अगर ए से सी पर ही चला गया तो ये क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट। जैसा कि आपको इसमें स्लाइड में आपको लिखा हुआ भी दिख रहा है, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू 20 और डिस्टेंस इज इक्वल टू 60। जो मैंने आपको बताया है, आप अगर इस तरह से ध्यान रखेंगे तो आप ज़िंदगी में कभी भी नहीं भूल पाएंगे। तो दोस्तों मैंने आपको क्या बताया है, डिस्टेंस क्या होती है कि तय की गई कुल दूरी, और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। आगे मैं आपको कुछ एग्जांपल्स भी बताऊंगा कि आप किस तरीके से डिस्प्लेसमेंट को देखते हैं और उसको देखते हैं डिस्टेंस को। तो इट विल डिपेंड ऑन पाथ चूजन, डज नॉट डिपेंड ऑन पाथ चूजन। ये तो आपको सिर्फ 2 पॉइंट के बीच में देखना है, ये स्केलर है यानी कि ये अदिश है और ये सदिश है, सदिश राशि है। ये दूरी पॉजिटिव हो सकती है, दूरी हमेशा पॉजिटिव ही होगी, दूरी कभी नेगेटिव नहीं होगी, दूरी कभी ज़ीरो नहीं हो सकती। जबकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डिस्प्लेसमेंट जीरो भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव तो हो ही सकता है। अब चलिए कुछ फिगर दी हुई हैं, आप उनके ज़रिए समझ सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस के बारे में। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर आपको एक सर्किल दिख रहा होगा, तो आप देख रहे होंगे इसमें डिस्टेंस भी आपको निकालने के लिए बोला गया है। अब डिस्टेंस क्या होगी, आपको ए से बी पर जाना है तो आप ऐसे ही घूम के जाएंगे। तो इसका मतलब क्या है, अगर आपके पास कोई सर्किल है तो उसमें क्या होती है, ये क्या होती है, आप इसके चारों तरफ घूमते हैं, इसको बोलते हैं सर्कमफेरेंस यानी परिधि। और ये कितनी होती है, 2πr। और वो बोल रहा है कि आपको इस पॉइंट से इस पॉइंट पे जाना है, तो यानी 2πr/2, यानी कि आपको कितना चलना है, πr, जैसा यहाँ पर दिखाया हुआ है। अब मैं बात करूँ आपसे कि अगर आपको इसमें इन दोनों के बीच में क्या डिस्टेंस होगी, तो मैंने आपको बताया था कि ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है, तो आर ये हो जाएगी यही और आर ये हो जाएगी, तो ये क्या हो जाएगी 2r। तो आप ऐसे ही सभी जितने भी आपको जो फिगर वगैरह मिलेंगे, जो भी उसमें क्वेश्चन आएगा, आप उसी तरीके से उसे लगा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये तो हेमिस्फीयर के लिए था, यानी ये तो अर्धगोले के लिए था। और अगर यही चीज़ पूरे के पूरे गोले के लिए आ जाए जैसा कि इसमें दिखाया हुआ है यहाँ पर, तो फिर ये 2πr हो जाएगी। और ये डिस्प्लेसमेंट इसमें आपको क्या दिखाया है,
डिस्प्लेसमेंट आपको इसमें 0 दिखाया है। तो दोस्तों इस केस में भी जैसे आपको डिस्टेंस 2πr दिख रही है, यहाँ पर भी डिस्प्लेसमेंट भी यहाँ पर 2r ही होगा। तो डिस्प्लेसमेंट भी इस केस में भी 2r ही होगा, ये 0 गलत लिखा हुआ है। अब चलते हैं आगे। तो आगे भी आपको कुछ एग्जांपल दिए हुए हैं कि 3.1/2 यानी 3.5 रेवोल्यूशन के लिए क्या हो सकता है। तो आपको 3 × 2πr 3 बार परिधि को घूमना पड़ेगा और एक बार आपको हाफ, तो इस हिसाब से आपकी 7πr हो जाएगी। लेकिन डिस्प्लेसमेंट फिर वही 2r रहेगा। और अगर आपको कोई एंगल दिया हुआ है तो आपसे कोई कहता है कि डिस्टेंस कितनी होगी उसमें, तो 360 डिग्री इक्वल टू कितना हो जाएगा 2πr, और यहाँ पर कितना दिया हुआ है 120, तो 120 से गुना कर देंगे 2πr/3। और इसी चीज़ के लिए डिस्प्लेसमेंट में 2r sin थीटा एक फॉर्मूला होता है, आप यहाँ पर sin 120 की वैल्यू रख देंगे बटे 2 कर तो वो √3 आ जाएगा। तो ये सारी चीज़ थी, कोई इतना इम्पोर्टेंट है नहीं, पर फिर भी मैंने आपको बता दिया। अब जो आता है इसके बाद चाल। तो दोस्तों मैंने आपको बताया चाल यानी स्पीड क्या है, एक स्केलर यानी कि एक अदिश राशि है। सबसे पहले ध्यान रखिएगा, आपको इन चीज़ों की पहचान होनी चाहिए। एक अदिश राशि है और बेसिकली होती क्या है। अब ये भी दो तरह की होती है। चाल तो सभी को पता है, दूरी बटे समय होती है। एक होती है औसत चाल यानी एवरेज स्पीड, और एक होती है तात्क्षणिक चाल इंस्टेंटेनियस। इंस्टेंटेनियस का मतलब होता है कि आपको पर्टिकुलर कोई स्पीड है, आप चल रहे हैं और मैं आपसे पूछ लूँ कि आपकी 7वें सेकंड में क्या होगी, तो वो क्या हो जाएगी इंस्टेंटेनियस यानी एट ए टाइम, एकदम से। तो इसीलिए इसको यहाँ पर ds/dt से दिखाया हुआ है। और यहाँ पर बताया हुआ भी है कि dt बहुत छोटा, इस तरीके से करके आपको बताया भी है। तो यानी ये क्या होती है तात्क्षणिक चाल यानी इंस्टेंटेनियस स्पीड। ऐसे ही औसत चाल क्या होती है टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। इसके बाद आपको ये दिखाया है स्लोप ऑफ द डिस्टेंस टाइम गिव इंस्टेंटेनियस स्पीड। इसको भी आप याद कर लीजिएगा क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो जैसा कि चाल के बारे में बताने के लिए ऐसा कुछ है नहीं, चाल आप जानते हैं स्पीड बराबर क्या होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस क्या होता है लेंथ, और ये क्या होता है टाइम मीटर। तो ये क्या टाइम क्या होता है सॉरी टी, और ये क्या होता है एम। तो ये क्या हो जाएगा मीटर पर, इसकी यूनिट क्या हो जाएगी मीटर पर सेकेंड। और इसकी डायमेंशन मैं आपसे पूछने लगूँ L/T, और इसी को हम क्या लिख सकते हैं LT इनवर्स। तो चलिए आगे चलते हैं। अब इसके बाद वेलोसिटी। तो वेलोसिटी आपकी क्या है वेक्टर क्वांटिटी, जैसा कि इसमें भी मेंशन है। वहाँ पर क्या था स्पीड इक्वल टू, वहाँ पर क्या था डिस्टेंस अपॉन टाइम, और यहाँ पर वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। दैट्स वाई इट इज़ वेक्टर बिकॉज हेयर इज़ अ डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्प्लेसमेंट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। तो ये भी दो तरह की होती है, एवरेज वेलोसिटी यानी कि क्या होती है औसत चाल, और इंस्टेंटेनियस औसत वेग औसत वेग और तात्क्षणिक वेग। ये भी उसी तरीके से होता है जैसे मैंने आपको पीछे बताया था। इसके बाद आ जाता है एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन भी क्या है एक वेक्टर क्वांटिटी ही है। और मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, वेक्टर को जैसे ए होता है इसे इस तरीके से डिनोट करते हैं, इसके ऊपर एक तीर का निशान लग जाता है। तो ए इज इक्वल टू क्या होता है dv/dt, और इसे क्या बोलते हैं वेग परिवर्तन की दर। वेग परिवर्तन की दर यानी चेंज इन वेलोसिटी ओवर टाइम। इसके बाद जो इक्वेशन ऑफ मोशन, क्योंकि जाहिर सी बात है आपसे पेपर में ये तो कहेगा नहीं कि आप इनको प्रूफ करके दिखाएं, तो आप इन्हें तीनों को याद कर सकते हैं। v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और थर्ड इक्वेशन क्या है v इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। एक और होती है nवे सेकेंड में, तो एस एन इज इक्वल टू यू प्लस हाफ एस यू प्लस हाफ a n-1 ऐसे करके कुछ होती है। एग्जैक्ट मेरे पूरी तरीके से याद नहीं है, टी भी होता है कि नहीं, मैं आपको बता दूंगा फिर भी अगले लेक्चर में। और इसके बाद जो बड़ी इंपॉर्टेंट जो चीज़ है, आप इसका चाहे रट्टा मारें या कुछ भी करें, आपको ये रटना ही होगा क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये इससे डायरेक्ट क्वेश्चन में आ ही जाता है। इसलिए मैंने चारों के चारों जो हो सकते हैं पॉसिबिलिटी हो सकती है वो सारे मैंने आपको यहीं लिख दिए। डिस्टेंस टाइम ग्राफ जो है वो आपको क्या देता है स्लोप ऑफ गिवन स्पीड। ऐसे ही डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ गिव्स क्या चीज़ देगा आपको स्लोप ऑफ गिवन वेलोसिटी। यानी आप इसको ऐसे मत ध्यान रखें, आप ऐसे ध्यान रखें डिस्टेंस टाइम से आपको क्या मिलती है स्पीड।
डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ से आपको क्या मिलती है, वेलोसिटी। वेलोसिटी टाइम ग्राफ से के एरिया से आपको क्या मिलता है, डिस्प्लेसमेंट। क्या मिलता है आपको, डिस्प्लेसमेंट। स्पीड टाइम ग्राफ एरिया से भी आपको क्या मिलती है, डिस्टेंस। तो इन चारों पॉइंटों को आप दोस्तों बिल्कुल ज़रूर ध्यान रखें। तो दोस्तों अभी तो इस वीडियो में इतना ही है। अगले वाले वीडियो में मैं आपको प्रोजेक्टाइल मोशन, या चलो प्रोजेक्टाइल मोशन भी मैं आपको बता देता हूँ, आपको सिर्फ इसके फॉर्मूले याद कर लें क्योंकि इसमें कुछ ऐसा खास है नहीं, कभी कभी इस पर क्वेश्चन आ जाता है। तो बेसिकली आप प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होती है, जैसे आपके हाथ में कोई ऑब्जेक्ट है, आप उसको एक एंगल के साथ, पर्टिकुलरली अपने विद द हेल्प ऑफ हैंड, आप उसको किसी एंगल के साथ फेंक देते हैं। यानी आप जैसे यहाँ पर खड़े हैं, आप यहाँ पर हैं और आपने यहाँ से कुछ फेंका, तो ये एक वेलोसिटी के साथ आप फेंक देंगे इसको। तो इसके क्या है, दो कंपोनेंट बन जाएंगे, वाई और एक्स, यानी एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, एक क्या होता है, वर्टिकल कंपोनेंट। उन सबको ही रिजोल्व करके ही इसमें दो तीन चीज़ें निकलती हैं। तो एक तो होती है रेंज, इसको क्या बोलते हैं हिंदी में, परास। आप इसके सिर्फ फॉर्मूले ही याद कर लीजिएगा। परास, परास का फॉर्मूला क्या होता है, रेंज बराबर यू स्क्वायर साइन टू थीटा अपॉन जी। ऐसे ही हुडियन काल, हुडियन काल होता है यानी कि टाइम ऑफ फ्लाइट। ये क्या होता है, टी इज इक्वल टू यू साइन थीटा अपॉन जी। ऐसे ही हाइट, जैसे यहाँ पर ये दिखाई हुई है एच, इस तरीके से, तो एच इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन टू जी। अब ये भी हो सकता है कि आपसे कह दे कि रेंज अगर मैक्सिमम है तो फिर क्या होगा, रेंज मैक्सिमम कब होगी। अब रेंज के फॉर्मूले में आपने क्या देखा है, रेंज मैक्सिमम कब हो सकती है, जब आपका, क्योंकि यहाँ पर साइन टू थीटा आ रहा, तो थीटा इज इक्वल टू यहाँ पर क्या कर दें 45, तो रेंज आपकी क्या हो जाएगी, मैक्सिमम। तो मैक्सिमम रेंज क्या हो सकती है, आर मैक्स इज इक्वल टू यू स्क्वायर अपॉन जी। ऐसे ही एच मैक्स, एच कब मैक्स हो सकता है, यहाँ पर क्या है, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पर थीटा इज इक्वल टू 90 रख दो, क्योंकि साइन में मैक्सिमम वैल्यू 90 पर ही होती है। तो जब आप इसमें रखेंगे तो ये क्या आ जाएगा, एच मैक्स इज इक्वल टू यू स्क्वायर अपॉन टू जी। एक क्वेश्चन भी यहाँ पर छोटा सा दिया हुआ है, आप इसे भी देख सकते हैं कि यदि क्षैतिज परास अधिकतम ऊंचाई का 4 गुना है, क्षैतिज परास, तो आप इससे क्वेश्चन से देख सकते हैं कि क्षैतिज परास परास यानी कि आर इज इक्वल टू क्या गिवन है, 4 इंटू एच मैक्स, 4 इंटू एच मैक्स। आर इज इक्वल टू क्या होता है, यू स्क्वायर साइन टू थीटा अपॉन जी। यहाँ पर क्या रख देंगे, 4 इंटू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर टू जी, यू स्क्वायर अपॉन टू जी। यहाँ पर आप काट पीटेंगे तो यहाँ पर थीटा इज इक्वल टू 45 आ जाएगा। दोस्तों जो इस चैप्टर में जितनी थ्योरी बनती थी वो सारी लगभग लगभग मैंने कंप्लीट करा दी है, एक या दो चीज़ें रह रही हैं, मैं आपको उन्हें करा दूंगा। तो जो नेक्स्ट जो क्लास में मैं कराऊंगा, इसके जितने भी, चाहे वो टाइम हो, स्पीड हो, वेलोसिटी हो, या प्रोजेक्टाइल मोशन हो, या यूनिट हो, या डायमेंशन हो, इनके जितने भी न्यूमेरिकल बनते होंगे तो मैं उन न्यूमेरिकलों को लेकर आऊँगा, और इनके क्वेश्चन जितने भी लगभग क्वेश्चन आए होंगे इंपॉर्टेंट, चाहे वो रेलवे हो या एसएससी हो, जितने भी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव या न्यूमेरिकल आए हुए होंगे, तो मैं उनको नेक्स्ट पार्ट में कराऊंगा। दोस्तों अभी के लिए तो मुझे दीजिए इजाज़त। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।